हेलो बच्चों, क्या हो रहा है अभी? अच्छा, पढ़ाई भी खेल भी, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग थोड़ी पढ़ाई करेंगे, लेकिन बच्चों ये पढ़ाई भी बहुत मज़ेदार है। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6 पढ़ाऊँगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने पाठ 5 पढ़ा दिया था, उसके प्रश्न उत्तर करना भी सिखा दिया था। अगर आप वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा वो भी, है ना। और आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे वो है नटखट बंदर। बच्चों, आपने बंदर देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और रथ मेला में, हाँ, मेले में भी कभी कभी जानवर को लाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जानते हैं बंदर कहाँ रहता है? मदारी के पास भी रहता है। और बंदर सबसे अधिक जंगल में रहते हैं। जंगल में आपको तरह तरह के बंदर मिलेंगे, है ना। तो आज मैं आपको एक बंदर जो कैसा है, बहुत नटखट है, उसकी कहानी सुनाऊंगी। एक बार कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे। देखिए यहाँ पे ये पेड़ है ना, 2 ठो पेड़ है और दोनों की डालियों पर बंदर क्या है, बैठे हुए। कितने बंदर हैं? 1 2 3 4, अरे वाह, 4 बंदर हैं यहाँ पे। और नीचे कुछ बढ़ई लकड़ी चीर रहे थे। ये दो जो लकड़ी काट रहे हैं ना, लकड़ी काटने वाले को, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी से कुर्सी बनाते हैं, लकड़ी से टेबल बनाते हैं, दरवाज़ा खिड़की बनाते हैं, अलमारी भी बनाते हैं। तो यानी लकड़ी का काम जो करते हैं उन्हें कहा जाता है बढ़ई। तो बच्चों, ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों बढ़ई हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में एक बड़ी सी आरी है और इससे ये लकड़ी को काट रहे हैं। दोपहर को जब बढ़ई खाने गए तब बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। बढ़ई लोग दोपहर के समय काम करते करते थक गए तो खाना खाने चले गए। बस जितने बंदर पेड़ पे बैठे थे ये सब बंदर नीचे आ गए। उन्होंने बढ़ई के काम को पास जाकर देखा और नज़दीक में जाकर देखा कि बढ़ई कर क्या रहा है। ऐसे भी बंदर को नकलची कहा जाता है। नकलची बंदर यानी नकल करने वाले बंदर। तो बंदर नकल करते ही हैं। तो यहाँ भी आगे वो लोग सोचे कि देखते हैं कि आदमी क्या काम कर रहा था, हम भी वो काम करेंगे। एक बंदर एक लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ गया। ये देखो, एक बंदर कहाँ बैठ गया आकर? लकड़ी के गट्ठर पर। वह गट्टा बीच से आधा चिरा हुआ था। देखो यहाँ पे आधा कटा हुआ है ना, ये लोग अभी आरी से काट रहे थे, इतना काट चुके हैं। फिर से वो सट न जाए इसलिए बढ़ई ने क्या किया, लकड़ी का यहाँ पे एक पच्चर ठोक दिया। पच्चर ठोक दिया यानी एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा बीच में डाल दिया ताकि ये आपस में सटे नहीं। फिर से वो जब लकड़ी काटे तो आसानी से कट जाए। उसके दोनों भागों को अलग अलग रखने के लिए एक पच्चर उनके बीच लगा दिया गया था। बंदर ने पच्चर को हिलाया और उसे बाहर निकाल लिया। ये देखो, ये बंदर क्या किया, इस पच्चर को बाहर खींच लिया हिला हिला करके। और देखो यहाँ पे दिखा रहा है बंदर क्या किया, हाथ में पच्चर को ले लिया। तभी उसकी पूंछ चिरे हुए उस गड्ढे में फंस गई। अब ये जब निकाल रहा था तो देखो इसकी पूंछ क्या हुई, यहाँ गड्ढे में आकर फंस गई और लकड़ी सट गई। अब तो बंदर की हालत खराब हो गई। बंदर चिल्लाने लगा जोर जोर से और दर्द से तड़पने लगा। लेकिन उसके आसपास जो बंदर खड़े थे वो उसे देख रहे थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी पूंछ को बाहर करें। पास खड़े सारे बंदर वहाँ पे आ गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। जब बढ़ई वापस आए तो सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए। देखो, बढ़ई वापस आ गए तो सारे बंदर भाग के पेड़ पे चले गए अपना, देखो 1 2 3, लेकिन चौथा बंदर नहीं भाग पा रहा था, वो फंसा हुआ था। यहाँ देख रहे हैं ना, चौथा बंदर फंसा हुआ और ये सारे बंदर भाग गए, है ना। एक बढ़ई ने कहा, अरे इसकी पूंछ तो बुरी तरह फंसी हुई है। बढ़ई देख लिया और कहा कि अरे इसकी पूंछ तो फंस गई है। बढ़ई ने गट्टे में फिर से पच्चर लगा दिया। बंदर की पूंछ बाहर निकल गई। ये बढ़ई क्या किए, फिर से उस लकड़ी के टुकड़े को यानी पच्चर को यहाँ ठोक दिए। ठोकते ही बंदर लकड़ी फैल गई और बंदर की पूंछ बाहर आ गई।
वह अपनी पूंछ थामे भाग खड़ा हुआ। देखो ये पूंछ सहित बाहर भागा और सीधे पेड़ पर चढ़ गया। तो बच्चों है ना ये मज़ेदार कहानी, नटखट बंदर की कहानी। हाँ, अब हम लोग इसका थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बंदर कब पेड़ के नीचे उतरे? जब बढ़ई खाना खाने चले गए। पूंछ फंसने पर बंदर क्या करने लगा? बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा था ना, उसको दर्द हो रहा था। और चोट लगने पर आप क्या क्या करते हैं बच्चों? अगर आपको चोट लगती तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे सहलाते हैं, कुछ दवा लगाते हैं जिससे आपको आराम हो। यदि बढ़ई बंदर की पूंछ नहीं निकालता तो क्या होता? बताइए क्या होता? बंदर दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर मर भी सकता था, या फिर बहुत ज़ोर से खींचता तो उसकी पूंछ कट जाती। अब क्या है, कहानी देखकर शब्द पूरा कीजिए। कहानी में आपने पढ़ा ना, यहाँ लिखा हुआ है ब और ई, तो बीच में क्या होगा? बीच में एक शब्द हम लोगों ने वहाँ पढ़ा ना, बढ़ई, तो यहाँ हो जाएगा बढ़ई। तो हम इसमें लगाएंगे ढ। बच्चों अगर बिंदु हटा देंगे तो होगा ढ, लेकिन बिंदु लगा देंगे तो ढ। तो बढ़ई में ढ होता है बिंदु सहित। अगर बिंदु नहीं लगाएंगे तो बढ़ई पढ़ाएगा, बढ़ई शुद्ध नहीं होगा, है ना। तो ये होगा बढ़ई। और इसमें क्या होगा? कड़ी लिखा हुआ और आगे खाली है, तो क्या हो जाएगा? ल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लकड़ी। और यहाँ पे क्या है? ग आधा ट, तो गट्टा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट में आ की मात्रा, गट्टा। और यहाँ पे क्या है बच्चों? ब पर बिंदु है, फिर र है, बीच में खाली जगह, तो ये हो जाएगा द, बंदर। और ये क्या हो जाएगा? बा ह और खाली जगह है, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? र, तो हो जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे है, ये क्या लिखा हुआ है? प और आधा च और फिर पूरा च, तो हो जाएगा पच्चर। वो लकड़ी के टुकड़े को पच्चर कहते हैं, जो बीच में दोनों लकड़ी के कुंदे के बीच में फंसाया हुआ था। बच्चों और आगे हम लोग क्या बनाएंगे? सोचिए और लिखिए। आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या लिखना है ना। तो मैं बताती हूँ। आरी से लकड़ी को काटा जाता है। इन चीज़ों को किससे काटा जाता है? चलो बताओ बच्चों, कागज को किससे काटा जाता है? कागज को कैंची से काटते हैं। किससे काटते हैं? कैंची से। और कपड़ा भी हम लोग कैंची से ही काटते हैं, कपड़ा भी कैंची से। और घास किससे काटते हैं? तो घास जिससे काटते हैं उसको कहा जाता है हंसिया या हंसुआ। हंसुआ भी कहते हैं या हंसिया भी कहते हैं। आप लोग अपने घर में पूछेंगे कि आपके घर में इसको क्या कहा जाता है। अब है फल। फल को किससे काटते हैं? चाकू। चाकू से फल को काटते हैं। नाखून। नाखून किससे काटा जाता है? नेल कटर से। नेल मतलब होता है नाखून, और कटर यानी काटने वाला, तो नेल कटर से नाखून काटा जाता है। और सब्जी किससे काटते हैं? सब्जी हम लोग चाकू से भी काटते हैं, और हंसुआ भी बोलते हैं, या फिर बैठी बोलते हैं, बैठी। तो इससे हम लोग इन सब चीज़ों को काटते हैं। तो ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसे बताना है कि किससे कौन सा शब्द बना, कैसे बनाएंगे। जैसे ग में आधा ट और ठ लगा दिए तो क्या बन गया? गट्ठा। अब प में लगाना है, तो प में अगर ट ठ लगाएंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा? पट्ठा। प आधा ट और ठा, पट्ठा। क में लगाएंगे तो कट्ठा। क्या हो जाएगा? बोलो मेरे साथ, कट्ठा। म में लगाएंगे तो मट्ठा। मट्ठा से दही से मट्ठा बनता है ना, मट्ठा। और ल में लगाएंगे तो लट्ठा। क्या बन जाएगा? लट्ठा। तो बच्चों आया ना मज़ा ये प्रश्न बनाने में?